बाल गणेश और घमंडी चंद्रमा की कहानी। हर किसी को मालूम है कि गणेश जी को मोदक और मिठाई कितनी पसंद है। शायद इसलिए भी वो किसी के भी आमंत्रण को स्वीकार कर लेते हैं और पेट भर कर मिठाई खाते हैं। एक बार की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और पार्वती को भोजन पर बुलाया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर नहीं आ सकता और पार्वती ने भी अपने स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब उन्होंने कहा कि आप हमारे स्थान पर गणेश को ले जाओ। भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद आते हैं। तब कुबेर गणेश जी को अपने साथ ले जाते हैं और वहाँ उन्होंने मन भरकर मिठाई और भोजन ग्रहण किया। वापस आते समय कुबेर ने उन्हें मिठाई थाल भरकर देकर विदा कर दिया। लौटते समय चंद्रमा की चांदनी में गणेश जी अपने चूहे पर बैठकर आ रहे थे, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक चूहे का पैर किसी पत्थर पर टकराकर डगमगाने लगा। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए। पेट ज़्यादा भरा होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं सके और मिठाइयाँ भी वहीं पर गिरा दिए। सब यह चंद्रमा देख ऊपर से हंस रहे थे। उन्होंने जैसे ही गणेश जी को गिरते देखा तो अपनी हंसी ना रोक पाए और उनका मजाक उड़ाते हुए बोले कि जब खुद को संभाल नहीं सकते तो इतना खाते क्यों हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड के चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए किसी प्रकार की सहायता नहीं कर रहा, बल्कि ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसलिए गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुमको देखेगा वह लोग के सामने चोर कहलाएगा। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो मुझे कोई भी नहीं देखेगा। उन्होंने शीघ्र ही गणेश जी से माफ़ी मांगी। कुछ देर बाद जब गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ तब उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुमको एक वरदान दे सकता हूँ कि अगर वही व्यक्ति अगली गणेश चतुर्थी को तुमको देखेगा तो उसके ऊपर से चोर होने का श्राप उतर जाएगा। तब जाकर चंद्रमा की जान में जान आई। इसके अलावा एक कहानी सुनने में आती है कि गणेश जी ने चंद्रमा को अपना मजाक उड़ाने पर श्राप दिया था कि वह आज के बाद किसी को दिखाई नहीं देंगे। चंद्रमा के माफ़ी मांगने पर उन्होंने कहा कि मैं श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान देता हूँ कि तुम माह में एक दिन किसी को भी दिखाई नहीं दोगे और माह में एक दिन पूर्ण रूप में आसमान में दिखाई दोगे। वापस तभी से चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हैं और अमावस के दिन नज़र ही नहीं आते। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।